हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, आप सब खुश रहिए। मैं शीला डे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बेटियों के विषय में बात करूँगी। आप देखिएगा, जब एक घर पे बेटी पैदा होती है उसको तो सबसे पहले लक्ष्मी माता के नाम से पुकारा जाता है कि घर पे लक्ष्मी आई हैं। और उसी दिन से जो पापा होते हैं वो पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं कि बेटी की शादी देनी है और वो धूमधाम से देना है। पापा जब पैसा रखते हैं वो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ज़्यादा फोकस होता है शादी पे। शादी जो होता है पहला प्रेफरेंस होता है। उसके बाद बेटी जो होती है घर की बोलते बटरफ्लाई होती है, इधर उड़ती है उधर उड़ती है, जो मन करता है करती है। फिर गुड्डो गुड़िया से खेलते खेलते, किचन सेट से खेलते खेलते बड़ी हो जाती है। माता पिता के स्नेह और प्यार से बड़ी हो जाती है एक दिन देखते देखते। उसके बाद आता है शादी की बात। अगर माता पिता को अगर रियलाइज़ नहीं होता है कि बेटी की शादी देनी है, जो अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं वो याद दिलाना शुरू कर देते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो याद दिलाना शुरू कर देते हैं। बेटी को बुढ़ी करना है क्या? बेटी बुढ़ी हो रही है, बाकियों को देखो, सारी से छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई है, तुम बेटी को बिठा के रख दो घर पे, बुढ़ी करो। तो जब माता पिता ये सारी बातें सुनते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ जाता है, नहीं अब तो शादी देना है। इससे जो है छोटी छोटी लड़कियों का सबका शादी हो गया है, तो बस और क्या, रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जिस दिन लड़के वाले देखने आते हैं घर पे, तो उसके पहले वाले दिन पूरा अरेंजमेंट अच्छे से कर दिया जाता है कि खातिर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम अच्छे से अच्छा खाना खिला सके, अच्छे से अच्छा दिखा सके। और यहाँ पे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो बेटी को भी बोलना शुरू कर देते हैं, चलो कभी ये लगाओ मुंह में, कभी उपटन लगाओ। गर्ल्स भी करती है उस दिन अच्छा दिखने के लिए। फिर उसके बाद लड़के वाले आते हैं, तो लड़के वाले जब आते हैं तो बड़े उससे आते हैं, हम तो लड़के वाले हैं, है ना, सबका एकदम नाक उठा हुआ होता है, हम तो लड़के वाले हैं, हम लड़की देखने जा रहे हैं। तो ये एक उनका मन में रहता है। और जो लड़की वाले होते हैं वो एकदम सॉफ्ट कि आ रहे हैं। उसके बाद जब लड़के वाले आते हैं, देखना वेखना शुरू होता है। अब मान लीजिए शादी फिक्स नहीं होती है, तो क्या कहा जाता है, लड़की थोड़ी मोटी है, थोड़ा सा हाइट शॉर्ट है, हाथ थोड़े मोटे मोटे हैं। तो ये सब कुछ बोल के शादी तोड़ा जाता है। काफ़ी बार शादी लड़की वाले के तरफ से भी टूटता है, काफ़ी बार लड़के वाले की भी तरफ से टूटता है, अगर पसंद नहीं आता है तो मुझे समझ में नहीं आता यार, शादी तोड़ना है तो तोड़ो ना, ये कैसा बात है, लड़की छोटी है, लड़की मोटी है, लड़की डार्क है। अरे उसके माता पिता है, बचपन से देख रहे हैं लड़की को, शादी नहीं करानी है बोल दीजिए, हमें लड़की पसंद नहीं है, इतना एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, मोटी छोटी, उफ। उसके बाद जब इस तरह से शादी फिक्स नहीं होती है तो पिताजी का जो है ब्लड प्रेशर हाई, और मम्मी की रातों की नींद गायब हो जाती है। और ऊपर से जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो आके, क्या हुआ, शादी नहीं देनी है, और कितना देर। माता पिता को टेंशन हो या ना हो, अड़ोसी पड़ोसी को बहुत टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहता है। वो देखती रहती है कि किस घर में लड़की की शादी नहीं हुई है, अरे अरे इसको बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसकी शादी इतनी जल्दी कैसी हो गई है। मतलब हर चीज़ जो है पड़ोसी, मतलब अड़ोस पड़ोस का ये काम है। उसके बाद समय आता है, ये जारी रहता है देखना,
लड़के वाले आते रहते, देखते रहते, और वो एक दिन आता है, अब शादी फिक्स्ड। और पापा जी को लगता है अरे वाह, मैंने आधा गंगा नहा लिया है, बहुत खुश पापा। और उस समय से शादी की तैयारियां एकदम शुरू। अब जो है घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, नानी दादी है या बुआ है, अड़ोसी पड़ोसी के एकदम टिप्स शुरू हो जाते हैं। जैसे नानी दादी, ये इनके टिप्स: पति को खुश रखने के 101 तरीके, पति के दिल में जाने के लिए 50 तरीके, सासू माँ को खुश करने के 200 तरीके, सासू माँ को हाथ में करने के 200 तरीके। तो इस तरीके से जो है बड़े बुज़ुर्ग लड़कियों को टिप्स देते रहते हैं। बचपन से कभी किसी ने ज्ञान नहीं दिया, पर अभी जो आता है उसको एक ज्ञान दे के जाना ही है। भाई हमें तो ज्ञान देना है, हम बहुत एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद जो है गर्ल्स का डेली रूटीन शुरू हो जाता है कि अपने स्पेशल दिन में हमें सुंदर लगना है। फिर अभी अगर लड़के वाले के तरफ से कोई फ़ोन आ गया तो पिताजी हाँ 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 सब हो जाएगा। अगर लड़के वाले बोलते हैं हम 200 लोगों को लेके, 200 नहीं आप 250 लोगों को लेके आओ, सब हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। जो पापा जो है, पिताजी जो है, उसके मुंह से तो ना निकलता ही नहीं है हर चीज़ में। हाँ 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 हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। फिर शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। एक माता पिता जितना कर सकते हैं अपनी बेटी के शादी के लिए करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सबका अपना एक हैसियत होता है, सब अपने हैसियत के हिसाब से ही करते हैं। जितना पैसा है उसी में तो करेंगे और उसी में करते हैं। उसके बाद शादी वाला दिन आ जाता है। जो घर का माहौल है बहुत बिज़ी हो जाता है। जो मम्मी पापा होते हैं, एक तरफ से खुशी है, दुखी भी होते हैं बेटी चली जाएगी, और एक तरफ से टेंशन भी होता है कि इतना बड़ा एक दिन है, सब अच्छे से हो जाए, किसी के नीचे जो है मतलब हमारा नाक नीचे ना हो जाए। बहुत कुछ टेंशन उस दिन रहता है। और वो माता पिता जो होते हैं उस दिन के सबसे बिज़ी इंसान होते हैं, बहुत बिज़ी होते हैं उस दिन। कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहाँ दौड़ रहे, कभी कोई इसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है। तो ये सब चलता रहता है। और ये वो स्पेशल दिन होता है जिसका इंतज़ार पिताजी ने बच्ची के जब पैदा हुई थी उस दिन देखा था कि बेटी की शादी देनी है, और आज वो दिन आ गया है, पिताजी का सपना पूरा होने वाला है। फिर उसके बाद शादी की तैयारी हो जाती है। शादी का शाम, इवनिंग, अभी गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ जो गेस्ट होते हैं उनके आँखों में ना, जैसे मुझे लगता है तराजू है ना, वेइंग मशीन होता है। जैसे शादी में आते हैं, लड़की को देख के गहना तो थोड़ा हल्का लग रहा है, बिल्कुल हल्का है, ओल्ड डिज़ाइन। मिसेस ये आपने मेरी बेटी की शादी में आए थे ना, देखा था ना कैसे भर भर के गहने दिए थे, बेटी से ज़्यादा तो गहने का वेट था। इन्होंने कुछ खर्चा ही नहीं किया है, डेकोरेशन भी देखो कुछ खास नहीं है। तो ये सारी बातें शुरू हो जाती है। अब है खाना पीना। अब खाते पीते भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम, कमियां निकाल दी जाती है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये हर जगह शादी में होता है, नॉर्मल चीज़ है। और यहाँ पे जो पिताजी है वो लगे रहते हैं कि जो है, जो गेस्ट है, जो लड़के वाले की तरफ से जो गेस्ट है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे गेस्ट हो जाते हैं, रूठना मनाना, गेस्ट शादी से उठ के चले जाते हैं, उसका एक अलग टेंशन। ये सारी चीज़ शादी में होती रहती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो लोग आते हैं आके बोलते हैं कि शादी में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो एक बार भी ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि सबकी हैसियत एक जैसी नहीं होती है। उस पापा ने अपना बेस्ट दिया है। एक शादी में कम खर्चा नहीं होता है, बहुत खर्चा होता है। तो आई थिंक हमें ये चीज़ थोड़ा सोचना चाहिए। कुछ बोलने से पहले थोड़ा उस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए जो अपनी बेटी का शादी दे रहे हैं। सबका जो है पैसे का जो क्षमता है वो एक जैसा नहीं होता है, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए इस चीज़ का। फिर अभी शादी हो गया है तो अभी विदाई का टाइम होता है। तो विदाई के टाइम में भी लड़की को कहा जाता है, बेटी बहुत खर्चा करके तुम्हारी शादी दिया है, ससुराल में जाके नाक मत कटाना, याद रखना बहुत कष्ट के पैसे थे, है ना।
तो सासू माँ ससुर जी का दिल जीतना, जो कहे वो चुपचाप मान लेना, मना मत करना। फिर ये चीज़ हो जाता है, एक लड़की जो अपने घर में बटरफ्लाई की तरह उड़ती रहती थी, अब वो ससुराल जाती है। थोड़ा होने से भी रिस्ट्रिक्शंस थोड़े बहुत होते हैं, ऐसे नहीं, काफ़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो लकी होते हैं उसको अच्छे लोग भी मिलते हैं। हर तरह के लोग समाज में हैं, अच्छे बुरे जो भी है। ससुराल जाती है लड़की, से एक दिन में वो बहू बन जाती है, किसी घर की बहू, पत्नी, भाभी, मामी, काफ़ी सारे उसके रिलेशन जुड़ जाते हैं। और वो एक लड़की उस घर में जाके उसको सबको अपना बनाना होता है। वो कोई इजी नहीं होता है, अपना घर छोड़ के वो किसी और के घर में जाके उनको अपना बनाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पे सब लोगों को एक को अपना बनाना होता है, यहाँ पे एक लड़की को सबको अपना बनाना होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, पर लड़की करती है ये सारी चीज़ें। उसके बाद अभी जैसे कभी अगर कुकिंग करना होता है, कुकिंग की बारी आती है, तो अगर लड़की कुछ खाना बनाती है तो काफ़ी बार, अच्छा ये खाना ऐसे बनता है, हमारे घर पे तो भाई ऐसे नहीं बनता है, हमारे में तो ये मसाले डले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो लड़की है वो, उसने कभी खाया पिया ही नहीं है, ऐसे ही बड़ी हो गई है। तो ससुराल में आके काफ़ी बार, ये सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ जगह पे अभी ऐसा है, तो उसका जो है ईटिंग हैबिट भी चेंज हो जाता है। उसको वही खाना पड़ता है, वही मसाले से खाना बनाना पड़ता है जो यहाँ पे होता है, अपने घर का चीज़ें उसको भूलनी पड़ती है। उसके बाद अभी अगर ससुराल में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, अगर लड़की के घर पे फ़ोन जाता है तो लड़की के पिताजी, माफ़ कर दीजिए, इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए, एक मौका दीजिए, बस हम समझा देंगे बेटी को, माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। जो पिताजी है, लड़की के पिताजी, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसे रहते हैं। जैसे लड़के के पिताजी माताजी ऐसे नाक उठा के रहते हैं, लड़की के माता पिताजी को भी ऐसे ही रहना चाहिए। भाई उनका बेटा है तो हमारी बेटी है, कोई कम थोड़ी ना है। प्राउड करना चाहिए हमें अपनी बेटियों पे। फिर उसके बाद अगर लड़की को काफ़ी बार ससुराल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, काफ़ी बार होता है, सब लकी नहीं होते हैं कि सबको हमेशा अच्छा ही मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो इतने लकी नहीं होते हैं। तो मान लीजिए लड़की को अगर प्रॉब्लम हो रहा होता है, लड़की अगर अपनी मम्मी को फ़ोन करती है तो लड़की की माँ, क्या बेटा तुमको याद नहीं है, मैं 40 साल से हूँ इस परिवार में, जब मैं शादी करके आई थी 2 कुंवारी ननद थी, 2 देवर था, सबको लेके मैंने संसार किया है। बेटा देखो मैंने तब सहन किया था, इसलिए मैं आज खुश हूँ। थोड़ा सहन करो ना, खाना हजम कर सकती हो तो बातें नहीं हजम कर सकती हो। अरे थोड़े दिन की तो बातें सहन कर लो, लड़की होके पैदा हुई हो, थोड़ा सहन करो, बस बच्चा हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन दूर। ये बोल के मम्मी जी फ़ोन काट देती है। अगर बेटी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बेटी दोबारा फ़ोन करती है, कहाँ जाएगी वो, दोबारा फ़ोन करती है, फिर मम्मी का वही डायलॉग शुरू, देखो बहुत खर्चा करके शादी दिया है, तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा ना, वो तो हार्ट अटैक होके पता नहीं उनको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सहन करो, तुम्हारी ही गलती रही होगी, ऐसा वो लोग क्यों बोल रहे हैं, अपने आप को सुधारो। समाज क्या कहेगा, अभी शादी दिया है, अभी अगर तुम घर पे आ गई, समाज क्या करेगा, हाँ क्या कहेगा समाज, हम समाज के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे। तुम्हारे पापा की पगड़ी नीचे मत होने दो, नाक नीचे मत होने दो, थोड़ा सा तो है, सहन कर लो ना, कह तो रही हूँ बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैंने भी तो किया है, तुम्हारी दादी ने भी तो किया है, थोड़ा सा है कर लो। अब बेचारी लड़की कहाँ जाए, तो यहाँ पे आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। ये मेरे दादी के घर का इंसिडेंट है। वहाँ पे हुआ था, एक लड़की ऐसे ही घर पे फ़ोन करके बोला करती थी, मम्मी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको रिप्लाई में यही कहा जाता था, थोड़ा सा सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो पता चला प्रेगनेंसी में वो प्रेग्नेंट थी और बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया था। अब समाज कहाँ गया, तो मैं ऐसे पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, अब समाज कहाँ गया। समाज क्या आपकी बेटी को अभी ज़िंदा कर देगा, बेटी का जो कष्ट है उसको दूर कर देगा, किसको करना है, आप माता पिता को करना है। समाज क्या है, समाज तो बोलता है, कुछ अच्छा होगा तो भी समाज बोलेगा, कुछ बुरा होगा तो तभी समाज बोलेगा, और कुछ काम नहीं है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर आपकी बेटी प्रॉब्लम में है तो आपको ही तो देखना है
बेटी की शादी दे दिया मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारा रिश्ता नाता टूट गया है। आपकी बेटी है, आपको उसका साथ देना है। फिर मैं जोधपुर में थी तो एक बार एक लेडी से मिलने गई थी जो इतनी बुरी तरीके से पिटी थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। जब जब मैंने उनका कंडीशन देखा था, मैंने उनको बोला, मार खा के क्यों रह रही हो? डाइवोर्स नहीं दे सकती हो? अलग नहीं हो सकती हो? तो उसका रिप्लाई आया, मैडम मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कहाँ जाऊँगी अपने 3 बच्चों को लेके? माता पिता तो नहीं रखेंगे अभी, माता पिता की कंडीशन नहीं है मुझे रखने के लिए। मैम मुझे तो भीख मांग के खाना पड़ेगा, इसलिए तो मैं 15 साल से मार खा रही हूँ, लेकिन मैं रह रही हूँ सिर्फ अपने बच्चों का बच्चों के मुंह देख के मैं रह रही हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने बच्चे को, बेटियों को एजुकेशन से ज़्यादा शादी कराने का चीज़ ज़्यादा सोचते हैं। हम पैसा एजुकेशन के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन हम शादी के लिए पैसा जोड़ते हैं। आजकल बहुत ज़रूरी है अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना, बहुत ज़रूरी है। फिर काफ़ी बार मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, लड़की पढ़ने में अच्छी नहीं थी, शादी करा दिया। तो पढ़ने में अच्छी नहीं है तो क्या हुआ? बहुत कोर्सेज़ है, बहुत कुछ है करने के लिए, इतनी सारी कोर्सेज़ अवेलेबल है। कोई भी एक चीज़ अपने बच्ची को कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता है। किस्मत में कब किस्मत क्या मोड़ ले ले हमें पता नहीं है। इसलिए आपको अपनी बच्चियों को तैयार रखना है, तैयार करवाना है कि कोई अगर प्रॉब्लम आए वो उसका डट के मुकाबला कर सके। ये नहीं कि उसको सहन करे, मार पीट सहन करे, गलत चीज़ वो सहन करे। अपनी बच्चियों को उड़ने दीजिए, उसका पंख मत काटिए, उसके सपने को मत तोड़िए। बहुत ज़रूरी है। आजकल की बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटियां हर जगह पे है। कहाँ नहीं है बेटी? बस थोड़ा सा है, अपने बेटियों को आप सपोर्ट कीजिए, प्राउड कीजिए। घर पे बेटी पैदा हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा नीचे होके अपनी सिर नीचे करूँ। क्यों भाई? जितना प्राउड बेटे के माता पिता करते उतना ही प्राउड एक लड़की के माता पिता को भी होना चाहिए। किस चीज़ की कमी है लड़की में? और एक चीज़ है सेटल होने का मतलब, हम जो बोलते हैं हमें अपनी बेटी को सेटल करना है, सेटल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक अच्छे लड़के से शादी करा दिया, जिसके पास घर है, जिसके पास कार है, सब कुछ है। सेटल होने का मतलब है अपनी बेटी को सेटल कीजिए। बेटी को सेटल कीजिएगा, आपको प्राउड होगा, है ना? बेटी के नाम से आपको जाना जाएगा। अपनी बेटी को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा समझिए। समाज है, समाज रहेगा, लेकिन समाज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटी, क्योंकि इस बेटी को दुनिया में आप लाए हो, तो अगर उसको प्रॉब्लम होता है वो भी आपको सॉल्व करना है। समाज सिर्फ देखेगा, सिर्फ बोलेगा। तो प्लीज़ आप सभी से मुझे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर पे बेटी है तो उसको पढ़ाइए, उसको इंडिपेंडेंट बनाइए, वो जो करना चाहे उसको कराइए। शादी मतलब ये नहीं है कि 18 साल में शादी, पहले उसको सेटल कीजिए, जब उसका मन हो तब शादी दीजिए। शादी तो सबकी होती है, किसकी शादी नहीं होती है? शादी से ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए एजुकेशन को, बेटियों की कैरियर को। अगर आप अपनी बेटियों को सक्षम बनाएंगे तो बेटी जो है इस तरह के प्रॉब्लम में कभी नहीं आएगी, बेटी को मार नहीं खाना पड़ेगा। क्यों सहे बेटी? क्या गलती की है बेटी ने? साथ दीजिए बेटियों का। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिएगा। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।